हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाकांत दीक्षित आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम में हम लोगों ने अलजेब्रा के प्रैक्टिस सीरीज़ की कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। यहाँ पे बस समझना है, उसको पहचानने की देरी है। एक स्टेप लगाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट पहचान जाओगे क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है। यहाँ देखेंगे m-2 तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे m-2 नहीं है, तो मुझे इसको m-2 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं 2 घटाऊँगा। जब मैं यहाँ 2 घटाऊँगा तो मुझे यहाँ पे भी 2 घटाना पड़ेगा, तो वही मैं कर रहा हूँ। जब मैंने 2 घटाया तो ये हो जाएगा m-2 प्लस 1/m-2 और ये क्या होगा 4-2। 4-2 का मतलब 2। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर m-2 को मैं x मानूँ, क्या मानूँ x, अगर मैं m-2 को x मानता हूँ तो 1/m-2 क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इसको mx मानता हूँ, लेट का मतलब क्या होता है, माना है हमने कि क्या माना है, m-2 अगर x है तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x इजिकल टू 2। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई x प्लस 1/x का मान 2 के इक्वल कब होता है, ये तब होता है एक ही कंडीशन में जब x किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। x माना क्या है हमने m-2, यानी m-2 का पूरा मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई m-2 यहाँ से क्या निकल के आया है 1, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे भी 1/1 यानी 1 रहेगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 2। आप एक चीज़ देख सकते हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, और CHSL में भी पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है, ठीक है, और यूपी टेट, यूपी पुलिस, CPO, इन सब के लिए ये वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हमें बस क्लियर करना है। वो बस ये देखना चाहता है कि क्या ये आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है या नहीं। तो उसने क्या किया है कि भाई एक स्टेप पीछे हमको ले गया है, हमें वही कॉन्सेप्ट लाना है। तो उसके लिए किया क्या हमने कि भाई -2 यहाँ पे चाहिए है, -2 के लिए यहाँ पे भी हम -2 करेंगे। बस इतना सा देर थी। जैसे ही ये किया वैसे ही हमें पता चल गया कि भाई हमारा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग तैयार कर चुके हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई x का मान m-2 हमने माना था, तो x यहाँ पे 1 के बराबर है, यानी m-2 का मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ रखोगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी आंसर कितना आएगा 2। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना देना चाहता था कि मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई यदि 2p प्लस, यानी इफ़ 2p + 1/p इजिकल टू 4, यानी हमें इसका मान दिया गया है कि 2p + 1/p का मान क्या है 4 के बराबर है, 4 के बराबर है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई p³ + 1/8p³। एक चीज़ समझ सकते हो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई x + 1/x यदि a है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कैसे निकलती है, ये सबको पता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने ये फाइंड आउट भी किया था कि भाई क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। क्लियर है इतनी बात। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर 2p का होल क्यूब किया जाए तो यहाँ पे 8p³ आना चाहिए, जबकि 8p³ कहाँ रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ समझ सकते हो कि ये 2 का काम यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे है। तो ये 2 यहाँ से हटके यहाँ कैसे पहुँचेगा, क्या तरीका है कि भाई ये 2 यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ तो p ही चाहिए तभी तो p³ हो रहा है, और यहाँ पे 2p का होल क्यूब 8p³ होता है, यानी यहाँ पे 2p चाहिए और यहाँ पे p चाहिए है। कैसे होगा कि अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूँ, क्या कर दूँ, दोनों तरफ 2 से भाग दे दूँगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ईजिली। देखो बस इतना सा ही स्टेप हमें समझना था कि यहाँ पे क्या करना है। पहला ही स्टेप बता देता है कि भाई क्वेश्चन कितनी जल्दी आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। पहला ही स्टेप हमने यहाँ पे समझ गया कि भाई हमें करना क्या है। तो हमने ये किया कि भाई 2 का भाग मैं दोनों तरफ दे दूंगा, ठीक है ना, /2 इन बोथ साइड। जब करेंगे तो क्या होगा, 2p में 2 का भाग दोगे क्या मिलेगा, p मिलेगा, और यहाँ जब 2 का भाग दोगे तो ये 2p हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, भाग देना सबको आता होगा। यहाँ 2p से भाग दोगे तो p बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग दोगे 2p हो जाएगा, और ये 4/2 यानी कि 4/2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, अगर px मानूँ और 2p में 1/x मानूँ, यानी ये देखिए ज़रा, अगर ये x है और ये 1/x है, अगर मैं या
ये देखिए कि ये p प्लस 1/2p है। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इन दोनों तरफ का क्या कर दूं, क्यूब ले लूं, दोनों तरफ मैं क्या ले लूं, क्यूब ले लूं। तो जब मैं क्यूब क्यों ले रहा हूँ ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि p से हमें p क्यूब पर पहुँचना है और 2p से 8p क्यूब पर पहुँचना है। तो क्या लेना चाहिए, क्यूब लेना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि भाई क्यूब ही क्यों ले रहे हैं। क्यूब हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई पावर 1 से पावर 3 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब लूँगा तो होगा क्या, ये हो जाएगा होल क्यूब और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। डायरेक्ट किया है, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया है, दोनों तरफ क्यूब लिया है, ठीक है। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ घन लेने पर। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि p क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 8p क्यूब प्लस 3ab। ab का क्या मान था, p और 1/2p। ब्रैकेट में क्या है, p प्लस 1/2p। फॉर्मूला सबको पता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर किसके हैं, 2 का क्यूब यानी 8 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है और कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है। हमने सिर्फ क्या किया है, क्यूब किया है दोनों तरफ और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी के होल क्यूब का। अब ये देखिए, ये चीज़ जो पूछी जा रही है वो चीज़ तो हमें दिख रही है कि भाई ये चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है वो तो हमें मिल चुका है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो p से p कट जाएगा और p प्लस 1/2p का मान हमें यहाँ पे दिया गया था, किसके बराबर था, 2 के बराबर था। p प्लस 1/2p किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था। तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 3/2 है। तो अगर मैं एक स्टेप लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा कि भाई p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब प्लस 3/2 इंटू यहाँ कितना बचेगा, 2 इक्वल किसके है, 8 के इक्वल है। बात क्लियर है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में और ये बटे में है। अब यहाँ सिर्फ बचा है प्लस का 3। प्लस के 3 को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये किस में जाएगा, माइनस में। प्लस के 3 को मैं वहाँ ले जाऊँगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो हमें मान मिल जाएगा कि भाई p क्यूब प्लस 8p क्यूब p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब का मान क्या होगा, 8 - 3 यानी कि 5। क्या आएगा, 5। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर उसकी। देखिए, ये मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हैं। सारी की मैंने वीडियो बनाई है और सबको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है डिटेल में कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है और क्यों लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ वो हमें नहीं दी जा रही है। मेन चीज़ ये है कि भाई x प्लस 1/x का मान a है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, क्लियरली पता है, कैसे आता है ये सब भी पता है। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे जब आप देखोगे कि 3x का अगर मैं क्यूब करूँ तो 27x क्यूब मिलता है और 2x का क्यूब करूँ तो 8x क्यूब मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन क्रम यहाँ पे देखोगे तो कुछ अलग सा क्रम लग रहा है कि भाई ये 3x यहाँ पे 20x क्यूब आना चाहिए था, यहाँ पे 27x क्यूब आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे दिख क्या रहा है, 8x क्यूब। इसका मतलब क्या है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेशन में लाना पड़ेगा। और वो कब आएगा, जब यहाँ पे 2x मिले और यहाँ पे 3x मिले। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। इतनी बात हमेशा याद रखो, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई इसको 2x बनाना है, इसको 3x बनाना है, तो कैसे बनाओगे, बस यही तरीका है। ये समझ गए आप कि भाई करना क्या है, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या करना है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। वहाँ पे समझ गए हो कि भाई यहाँ पे 2x लाना है, यहाँ पे 3x। 2x यहाँ पे कब आएगा, जहाँ पे 2 का गुना हो, ठीक है ना, और 3 कट जाए, 2 का गुना हो और 3 कट जाए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो और 3 से डिवाइड हो, यानी कि हम 2/3 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि हम यहाँ पे 2/3 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ से कट जाए, 2 यहाँ पे आ जाए, यानी 3 से भाग हो और 2 से गुना हो। यहाँ पे भी देखो 3 आ जाए और 2 कट जाए, तो यानी 2 से गुना हो और 3 से भाग हो। इसका मतलब क्या है कि 2/3 से मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ गुना करूँगा। क्लियर है इतनी बात, बस यही एक स्टेप का क्वेश्चन था ये। जब दोनों तरफ 2/3 से आप गुना करोगे तो यहाँ तो बचेगा 2x। क्लियर है बात, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि भाई 3 कट जाएगा, 2x बचेगा। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी बचेगा कितना, 3x, क्योंकि 2 कट जाएगा ऊपर से। क्लियर है इतनी बात। और ये जब बराबर करोगे तो 5 गुना 2/3 होगा। 5 गुना 2/3 का मतलब क्या हुआ, 10/3।
क्या हुआ 10/3 हुआ। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ज़रा दोनों तरफ क्यूब ले लेना है। जब आप दोनों तरफ क्यूब लोगे तो 2x का होल क्यूब कितना होगा 8x³ होगा और इसका होल क्यूब कितना होगा 27x³ होगा। भाई a + b का होल क्यूब लगा रहा हूँ। a + b का होल क्यूब जब आप लगाओगे तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b बराबर किसके है 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्लियर है इतनी बात। 1000/27 के बराबर हो जाएगा। अब हमें देखो जो पूछा गया है वो चीज़ तो हमें दिख रही है कि भाई ये चीज़ हमसे पूछी गई है। यहाँ पे देखोगे x से x कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 2x + 1/3x का मान यहाँ से निकला था 10/3। तो होगा क्या कि भाई 8x³ + 1/27x³ + 2 × 10/3 यानी कि 2 × 10/3 और ये बराबर किसके है 1000 / 27 यानी 1000/27 से 3 और 2 क्या कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ये हो जाएगा आपका किसके बराबर 20/3 के बराबर। क्लियर है इतनी बात। इस 20/3 को मैं कहाँ ले जाऊँगा यहाँ पर, तो ये प्लस में है कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या होगी कैलकुलेशन ये होगी कि भाई 8x³ + 1/27x³ का मान जो निकलेगा वो 1000/27 - 20/3। क्लियर है इतनी बात। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, कोई कठिन बात है नहीं। एलसीएम 27 ही आएगा, ऊपर 9 से गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 180। 1000 में से 180 घटा दो बटे 27। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं एग्जाम पर्पस के लिए। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं, बस ये पहचानना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज़ नहीं दी जा रही है। पता तो है आपको कि भाई क्यूब का फंडा लगना है, लेकिन क्यूब का फंडा कैसे लगना है, स्क्वायर का फंडा लगना है, स्क्वायर का फंडा लगना कैसे ये सबको पता है। लेकिन भाई ये चीज़ जो दी जाती है वो थोड़ी ऐसी दी जाती है कि आपको समझना पड़ता है कि भाई इसको इस क्रम में कैसे लाया जाए। क्लियर हो रही है ना बात। तो यहाँ पे भी देखोगे जब आप x + 1/4x है, अगर आपको पता है कि अगर मैं इसका x³ करना चाहूँ तो यहाँ x³ आना चाहिए सिर्फ, और यहाँ पे आना चाहिए भाई 4x का होल क्यूब यानी कि 64x³ आना चाहिए। कहीं 64x³ दिख रहा है नहीं, कहीं सिर्फ x³ दिख रहा है नहीं। इसका मतलब क्या है कि भाई इसको मुझे इस फॉर्मेशन में लाना है। इस फॉर्मेशन में लाने का मतलब क्या है कि 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है और ये 1/2x का होल क्यूब लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी 2x चाहिए और यहाँ पे भी बटे में 2x चाहिए है। तो यहाँ पे 2x कैसे आएगा जब आप 2 का गुना करोगे। क्लियर है बात। जब आप यहाँ पे 2 का गुना करोगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी जब 2 का गुना करोगे तो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे भी 2x रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि भाई मैं 2 का दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर दूँ मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यानी कि दोनों तरफ मैं 2 का क्या कर दूँ गुना कर दूँ। क्लियर है बात। बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। करना क्या है कि मैं दोनों तरफ 2 का गुना करूँगा। जब मैं दोनों तरफ 2 का गुना करूँगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और बराबर 3/2 गुना 2, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3। अब बताओ क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ रह गया नहीं। दोनों तरफ जब क्यूब करोगे आप तो ये a + b का होल क्यूब लगेगा, तो यहाँ पे भी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। दिक्कत करना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन सबको आनी चाहिए। ठीक है, मैं आप पर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, अब इसमें कुछ नहीं रह गया है। ये जो कुछ भी था क्वेश्चन में वो सिर्फ यही एक स्टेप था। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन करवाया था m वाला। देखोगे जरा तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो मैंने आज जो पैटर्न कराया है वो पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, उस पर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम सारे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे भी करना क्या कि भाई +1 चाहिए है, तो यहाँ पे +1 करोगे तो यहाँ पे भी +1 होगा। तो होगा कुछ इस तरीके से कि x + 1 हो जाएगा प्लस 1/x + 1 ये रहेगा, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे आप समझ गए कि इस पूरे को अगर मैं x मानता हूँ या m मानता हूँ या l मानता हूँ, कुछ भी मानो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो कि x + 1/x = 2 देन x = 1, यानी इस पूरे का मान किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब जब ये पूरा मान 1 है तो चाहे पावर 5 हो, चाहे 500 हो, चाहे 5 का 1000 हो, समझ रहे हो ना। पावर पर 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 + 1 यानी 2 आएगा। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 + 1 = 2। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर
फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है जो पैटर्न हम लोग आज सीख रहे हैं। क्लियर है बात? बस देखना है कि ये करना कैसे है। ये चीज़ देखिए 4a और -4/a दिया गया है और हमसे पूछा गया है a³ - 1/a³, यानी कि सिर्फ a का क्यूब, और यहाँ है 4a। तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा 4a को? a में। कब होगा? जब 4 से आप डिवाइड करोगे। एक चीज़ नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इस 4 को कॉमन ले सकते हो। क्लियर बात समझ में आ रही है? इस 4 को आप क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आप सीधा ये भी कर सकते हो कि या तो 4 आप कॉमन ले लो। जब आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा a - 1/a + 3/4 = 0। ठीक है, और a - 1/a जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? -3/4 के। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्यूब निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान है कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ याद है कि भाई x - 1/x की वैल्यू अगर a है, आपको क्या सिखाया था कि भाई x - 1/x की वैल्यू अगर a है और आपसे पूछा जाए x³ - 1/x³ की वैल्यू, तो होती क्या है वो? a³ + 3a। यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया गया? -3/4। तो -3/4 का क्यूब करोगे प्लस 3 × -3/4 कर दोगे, जो भी आएगा ठीक है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, +3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? समय के अभाव में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम लोगों का भाई समय हमारे पास कम रहता है और क्वेश्चन जो होते हैं वो कम रह पाते हैं, इसी वजह से कि हम पूरे सॉल्व करते हैं। तो अब से मैं वही किया करूँगा कि भाई जितना आपको ज़रूरत है उतना सॉल्व मैं कर दूंगा, बाकी आगे का आप प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? इसके आगे का आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बता दिया कि करना कैसे है। करना सिर्फ सिंपल है कि भाई यहाँ पे आपको ये फंडा लगाना है और जब ये फंडा आप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम जब मिलेंगे तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अभी अलजेब्रा में, और यही सीरीज चलेगी। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा पक जाए ये चीज़ें। क्लियर है इतनी बात? जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उन कॉन्सेप्ट के साथ में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन सीख रहे हैं जो उन कॉन्सेप्ट पर थोड़ा एडवांस वर्जन है, मतलब कि उन कॉन्सेप्ट में आगे की चीज़। तो वही हम लोग देख के चल रहे हैं। इसमें जो कुछ भी अभी बचा हुआ होगा वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या, कल ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।